नमस्कार मैं टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए एफआईएस की, डेली का काम हो चुका है कि सेलिंग करना। देखते हैं कि आज कितना सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, आज का डेटा 5000 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही आम हमें देखने को मिल रहा है। बट एक समय दोस्तों यही डेटा ना काफ़ी लोगों को डराते थे। आधा बिलियन से ऊपर दोस्तों ये वैल्यू होती है। अब देखा गया दोस्तों तो एफआईएस ने पूरे इंटायर मंथ में ब्लैक स्वैन इवेंट कर दिया। इवन दोस्तों इतना बड़ा सेल ऑफ ना 2020 के कोविड क्राइसिस में नहीं आई थी। कोई भी महीने में दोस्तों हमें इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को नहीं मिला। डीएस की बात की जाए, खरीद तो रहे हैं बट जो आउटलुक अभी के टाइम बाजार में बन रहा है ना, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। बिकॉज निफ्टी 50 के बहुत सारी कंपनीज़ में लो डिमांड की वजह से जो वीक सेंटीमेंट है कायम है। बिकॉज Q2 के नंबर्स अप टू द मार्क नहीं रहे। बात दोस्तों जल्दी हम लोग ये आंकड़े शायद 1 लाख करोड़ से ऊपर देखें। बिकॉज यस, ये आंकड़े दोस्तों बहुत डराने वाले हैं। 97,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ। अब देखते हैं दोस्तों कि पिच में बैटिंग डीएस कितने देर तक करेगा। और ऑफकोर्स पूरे साल भर का आंकड़ा ना दोस्तों इससे भी काफ़ी दुखद है। साल भर के आंकड़े की बात की जाए 2,24,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ। ये तो गैस हमारा भाग्य अच्छा है, नसीब अच्छा है कि अभी के टाइम एसआईपी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्पाइट मार्केट फॉल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना कुछ विचार विमर्श करना चाहिए एफएम को दोस्तों। सेबी चीफ की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, उनको कुछ बैठक करना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए, आउटलुक देना चाहिए, बाज़ार को बताना चाहिए कि ये जो सेल ऑफ हो रहा है ना, ये क्यों इतना इंटेंसिफाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारी पॉलिसी में तो कोई ख़राबी नहीं है जिसकी वजह से एफआईएस रूट के बैठे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि एफआईएस पूरा बाज़ार को बेच के भागें। उनका रहना भी ज़रूरी है। लेकिन यस, एक समय ऐसा था जहाँ पे उनके रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं बन रहा था। और दोस्तों ये बहुत शॉकिंग डेटा है कि 2020 से दोस्तों अभी तक एफआईएस ने ना 6 लाख करोड़ का माल बेचा। और निफ्टी का बॉटम कितना था, 7,700। और अभी के टाइम टॉप कितना बना, 26,000। अब 2,000 पॉइंट को लेके बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर एफआईएस बेच रहा है, क्या करें। तो ऑफकोर्स एफआईएस के बिना ही हम लोगों ने दोस्तों बहुत पैसे कमाए और बाज़ार में काफ़ी तेज़ी हुई। अब एफआईएस इतना बेच देंगे, क्या किसी को पता था कि चाइना स्टिमुलस देगा। लेकिन इस एफएम सेबी चीफ या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे आरबीआई, उनको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या रीज़न है जो एफआईएस अभी के टाइम इतना सेल ऑफ कर रहे हैं। बिकॉज इक्विटी मार्केट से इतना पैसा निकलेगा, वो चीज़ भी अचानक सही नहीं है। लेकिन यस, एक चीज़ गैस मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी आईपीओ रूट के द्वारा, क्यूआईपी के द्वारा और ऑफकोर्स प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा बहुत एफआईएस दूसरे रूट से बाजार में घुस रहे हैं। टेक की बात की जाए दोस्तों, ब्लॉकबस्टर नंबर से हमें देखने को मिल रहा है। बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, इसमें दोस्तों कुछ एक्सेप्शनल गेन भी देखने को मिल रहे हैं। उस गेन को अगर 200 करोड़ का गेन को हटा भी दिया जाए ना दोस्तों, तो जो एस्टिमेट था कि 80% के आसपास हमें ग्रोथ और 85% के आसपास हमें एबिटा की बात की जाए, उसमें उछाल देखने को मिलेगा। और गेस व्हाट दोस्तों, 100% से ऊपर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, वो भी देखने को मिल रहा है। एक समय डिक्सन को लेके दोस्तों जब मैं कमेंट्स देना शुरू किया था, उसमें मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था। बिकॉज रीज़न साफ है, बहुत लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं। और डिक्सन टॉप से 60% के आसपास गिरा था, बट उस लेवल से गैस कंपनी 5x हुई। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो ब्लॉकबस्टर नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी 3.5 गुना है। बट यस, इसमें गैस एक एडजस्टमेंट भी है। अभी न्यूज़ बाजार में फैक्टर इन है, इसी की वजह से डिक्सन भागा, या कल के दिन बाजार कुछ सरप्राइज़ लेगा। बिकॉज हमने देखा है कि अमूमन अच्छे नंबर्स के बाद नेक्स्ट ही बड़ा फॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पे गैस बहुत ही उत्तेजना में काम करना सही नहीं है। बट नंबर्स की बात की जाए वो तो कार्ड अच्छे हैं। की बात की जाए तो जी गैस 15,000 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, ये तो बाजार को पता था कि नंबर्स अच्छे आएंगे, तभी तो गैस बाजार के पूरे गिरावट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखते हैं कल के दिन कैसा होता है। स्टॉक की बात की जाए, मल्टी बैगर रहा। और हो सकता है दोस्तों कि आने वाले 5 साल के बाद ना लोग अगर बात करें 2020 के बुल रन रैली के बाद 24 तक ना, डिक्सन का नाम शुमार ज़रूर होगा। बिकॉज इसने क्या जो टॉप लाइन दिया है ना, ह्यूमंगस ग्रोथ। भले ही दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स थोड़े कम आते हैं, बट कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर वो लो मार्जिन्स में काम करती है और कंपनी को मेक इन इंडिया का फ़ायदा मिलता है। तो जी हाँ, अगर पीएमआई इंडेक्स की बात की जाए, इन्फ्लेशन के डेटा की बात की जाए, या फिर कंज्यूमर डिमांड की बात की जाए, वहाँ से तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है। लेकिन यस, डिस्पाइट गैस डिक्सन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आपको क्या लगता है, कल स्टॉक भागेगा या फिर हमेशा की तरह के नंबर से अच्छे होने के बाद पिटाई कर दो? ऐसा ही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर रिलायंस की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर एडजस्टमेंट
पेमेंट कब होगा, तो जी हाँ गैस, एक्स एक्सपीरियड की बात की जाए, ये मंडे को रखा गया। आपको पता है कि 1:1 का बोनस हाल फिलहाल में ही मुकेश अंबानी साहब लेड कंपनी रिलायंस ने दिया था। इसकी बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों, बहुत, मैं क्या बोलूँ कि अब रिलायंस जैसी कंपनी टॉप से 15-20% के आसपास कर रही है, तो ये बाज़ार का इंडिकेशन है कि बाज़ार में जो ग्राउंड रियलिटी है थोड़ा बहुत नर्वस है। 15-20 इनके दोस्तों फॉल की वजह से अगर आप अपना व्यू चेंज करते हैं वो चीज़ सही नहीं है। हमने 2022 में गैस काफ़ी लात घुसा खाया था, बट वही कहानी है, ढीठ की तरह बने रहे थे तो अच्छे पैसे बने। अब ढीठ की तरह बनने रहना मतलब ये नहीं कि जिद्दी हो जाना, कि ख़राब कंपनी में निवेश करके ऑप्टिमिस्टिक रहना। अच्छी कंपनी गिरेगी तो रिवॉर्ड भी देगी, 2008 2020 और बहुत जगह बगैर कंपनी गिरी, बट कंपनी अच्छी है तो अच्छा परफॉर्म करती है। अब मुकेश अंबानी साहब की बात की जाए, काफ़ी विजनरी इंसान है, हर एक जगह पर अपनी शाखा बना चुके हैं, तो इस कंपनी में निवेशित है, तो पैनिक मत होइए। एयरसेल एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसको मैंने बहुत बार कवर किया, और यस, आज का डे कारोबार फ्लैट था, लेकिन दोस्तों परसों के दिन सिटी फाइनली Q2 के नंबर्स आएंगे। देखिए दोस्तों, पीछे बम भी फट रहा है अब पता नहीं क्या नंबर्स आएंगे, बट देखा गया तो BSE या फिर दूसरे जितने भी एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरीज, सबके नंबर्स अच्छे होने की उम्मीद है, बिकॉज इन सबको दोस्तों काफ़ी टेलविंड्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कि परसों के दिन शनिवार को कंपनी अपने Q2 के नंबर्स कैसा पेश करेगी। एनी सरप्राइज इसको पुश कर सकता है, और ऑफ कोर्स अगर नंबर्स एस्टिमेट से ख़राब हुए, मार्जिन्स ख़राब हुई, तो गिरावट का एक बहाना मिलेगा। बट आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बेवरेज की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए। एस्टिमेट से गए तकरीबन हमें 50-70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला, और ये दोस्तों एबनॉर्मल बात नहीं है। बेफको की एक्विजिशन के बाद कंपनी अभी और एग्रेसिव है, QIP भी कर रही है, और वेरियस जगह पे गैस अफ्रीकन कंट्री से ना स्नैक्स के बिजनेस में भी काम कर रही है। एक कमेंट देखा था दोस्तों कि वरुण बेवरेज अपने आप में ही लॉटरी है और कमेंट में दोस्तों काफ़ी दम भी था, बिकॉज वरुण बेवरेज ने एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया जस्ट लाइक विराट कोहली, कि अगर एक आध वो मैच 5 मैच परफॉर्म भी नहीं करता है तो काफ़ी तकलीफ होता है। भले दोस्तों कोई रन बनाए या ना बनाए, लोग को एक होप होता है कि चलो ये है तो कम से कम रन बनाएगा। तो VBL ने कैसे उस माइलस्टोन को टच किया है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 78 का पी है, कोई सस्ता पी नहीं है, बट कंपनी सिंक में चल रही है। अपना देखा हम कि FMCG में क्या त्राही मचा। बहुत ही ऐसा रेयर केस है दोस्तों जहाँ पे HUL आज के दिन जैसा गिरा ना 6%, बहुत ही कम गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो कंपनी अच्छी है, बट वही बाजार का मूड ख़राब रहेगा तो अच्छी स्टॉक भी उस लपेट में आते हैं। बट अच्छी कंपनी को सही भाव पे खरीदने में, सही भाव में उठाने में हम लोग दोस्तों पहले से ही माहिर हैं। सीमेंस की बात की जाए दोस्तों तो एक अच्छी कंपनी है, बट प्रॉब्लम वही है कि टेलविंड्स में नहीं आ रही है। हेडविंड्स ही कंपनी अभी तक फेस की है, बट येस, कंपनी के जो गाइडेंस है, प्लान्स है, एग्जीक्यूशंस है, वो आने वाले Q2 के बाद बढ़ सकते हैं। मैंने कहा इस Q1 की कौन कॉल बताया था जो बहुत ही अल्ट्रा बुलिश थी, कि कंपनी कैसे कैसे DMC में एंट्री करेगी, जो बैटरी, लिथियम आयन बैटरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इंडिया की इकलौती कंपनी है बालाजी माइंस जो DMC में प्रवेश कर रही है। तो न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, बट ग्राउंड रियलिटी अभी भी केमिकल्स के फॉर्म में नहीं है। ये वक्त है, गुजरेगा ज़रूर, हमें रिकवरी देखने को मिली वेरियस केमिकल्स में, मतलब फार्मा में, और API मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा गाइडेंस दे रही है। तो ऑफकोर्स इथाइलेमाइन, मिथाइलेमाइन, डाइथाइलेमाइन में ये सब कंपनी कारगर है। बट वही कहानी है, जब बड़ी से बड़ी कंपनी रिलायंस जैसी टॉप कंपनी गिर रही है, इन्फोसिस गिर रही है, HUL गिर रहे हैं, तो हम लोग क्या उम्मीद करें कि एक छोटी कंपनी इसका मार्केट कैप 6,000 करोड़ के आसपास है, नहीं गिर सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं गिरेगा, दैट इज़ नॉट गुड दोस्तों। अगर HUL 6% गिरता है ना, आप समझ के चलें कि बाजार सही डायरेक्शन पे शॉर्ट टर्म में नहीं जा रहे हैं। बट देखते हैं कि बालाजी अमाइंस के Q2 के नंबर्स के बाद गाइडेंस क्या होते हैं। SRF के नंबर्स बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब, बट गाइडेंस बढ़िया थे, इसलिए नेक्स्ट डे ही रिकवरी किया। तो देखते हैं कि आने वाले कल में हम लोग क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेंड की बात की जाए तो जी हाँ, ट्रेंड एक ऐसी कंपनी है जिसको डिक्सन नेक टू नेक फाइट दे रहा है। अब ट्रेंड भी हम लोग का दोस्तों पहले से ही पिक है, और डिक्सन भी हमारा पहले से ही पिक है। अब दोनों में से कोई भी जीते, जीत हमारी ही होगी, बिकॉज दोनों दोस्तों अभी के टाइम पोर्टफोलियो का किंग कंपनी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और एक्सेप्शनल दोस्तों रैली हमें देखने को मिल रही है। बट येस, रैली से गुमराह मत हो जाइए, और तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंडी से डिप्रेस नहीं। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ। डेट का भी रिजल्ट का 7 नवंबर। पेमेंट दोस्तों हमने अभी तक विटनेस किया बहुत सपोर्टिव नहीं है, रेट इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा है, और यस, कंज्यूमर डिमांड पिछले कुछ समय से गिरे हैं। निफ्टी 50 में एंट्री होने के बाद थोड़ा रैली किया था, बट 8,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। देखते हैं 7 नवंबर के पहले कहानी क्या होती है। थोड़ा हाई प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, बट कंपनी ने ग्रोथ भी विटनेस करी है। कंपनी का टाटा ग्रुप की एक शानदार मल्टीबैगर रही है, लेकिन यस, नंबर्स की बात ही का इसमें कोई भी गाइडेंस देना, कमेंट्री देना सही समझूंगा। मार्ट की बात की जाए तो जी गैस, इंडिया मार्ट के नंबर्स के खराब थे, बिल्कुल भी नहीं, बट वही कहानी है। तो डिक्सन के नंबर्स को देख के बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होने की आवश्यकता नहीं है।
हमने दोस्तों इंडिया मार्ट के नंबर्स देखे सुपर डुपर हिट थे, बट वही लो सब्सक्राइबर डेशन की वजह से स्टॉक गिरा। केपीआईटी के नंबर्स क्या बहुत ख़राब थे? बिल्कुल भी नहीं। एस्टिमेट से दोस्तों ईपीएस 7% ऊपर था, बट क्यों गिरा? बिकॉज जो गाइडेंस है वो ख़राब हो गया। कल हो सकता है कि डिक्सन में गाइडेंस ख़राब हो जाए तो स्टॉक गिर जाए। तो जी हाँ गैस, इंडिया मार्ट इंटरमेश भी एक अच्छी कंपनी है। अगर गैस मैंने इस कंपनी को पिछले 3 साल से होल्ड किया है ना, मैं आगे भी होल्ड करूँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैंने गैस इसके हेडविंड्स को पूरा फेस किया, हेडविंड्स की पिटाई खाई, तो टेलविंड्स आने का इंतजार करूंगा। टेलविंड्स कैसे आएगी? तो लोअर इंटरेस्ट रेट में दोस्तों एमएसएमई और एसएमई को सस्ते ब्याज दर पे लोन मिलेगा। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट की बात की जाए 60% B2B बिजनेस मार्केट में एक अच्छी कंपनी है, बट वही कहानी है कि चल नहीं रही है। अभी तो गैस मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए या फिर दूसरे ब्रोकर्स की बात की जाए, उनका वो टारगेट अपग्रेड है, बट कंपनी ने नंबर सब अच्छा दिए हैं। तो हमें वेट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो लॉस में निकले या वेट करके देखें कि क्या सही में रिकवरी ड्यू है कि नहीं। मतलब की बात की जाए एक बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। नंबर्स की बात की जाए शायद आज आने वाले हैं फिर कल, आई एम नॉट श्योर दोस्तों, मैंने इसका नंबर्स देखा नहीं है। कंपनी की बात की जाए 1400 के आसपास चल रही है। आपको मैं बताऊंगा ज़रूर, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। बट वही कहानी है कि अभी के टाइम डिप्रेसिव माहौल है एनबीएफसी में, कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, लोअर भाव में खरीदने का मौका मिलेगा। तुमलोगप्पा ग्रुप की एक बहुत ही कंसिस्टेंट मल्टीबैगर रही है। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए अच्छी कंपनी का, कल बीती रात को मैंने इस कंपनी का पूरा डिटेल वीडियो डाला था और हमें कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दिया था, ना अभी दूंगा। लेकिन यस, इस कंपनी की बात की जाए 255-50 का लेवल बहुत ही शानदार लेवल। आपको लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म सपोर्ट पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टॉक घूम फिर के अपने एवरेज पी पे ज़रूर आता है। तो इसका प्राइस ट्रेंडिंग मल्टीपल और फॉरवर्ड पी 8 खराब नहीं है। और यहाँ से गैस कंपनी को बहुत बार सपोर्ट मिला था। 2022 में गैस कंपनी यहीं तक गिरी थी। अगर मिलते हैं तो कंपनी को सही टाइम पे खरीदते हैं तो एमओएस मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लक भी फैक्टर करता है कि उस सेक्टर में एफआईएस का इन्फ्लोस है, एफडीएस का इन्फ्लोस है। इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो नंबर्स कैसे थे? फ्लैट। फिर भी क्यों भागा? भागने का वजह यही है कि जो नंबर्स थे एस्टिमेटेड नंबर्स उतने ही आए हैं। और एसआरएफ की अगर दोस्तों मतलब फ्लोरोकेमिकल को लेके बुलिश कमेंट्री है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले कल में गैस फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में अगर राइस होता है तो नवीन फ्लोरेंस की पीयर कंपनी है, इसको ही फायदा मिलने वाला। कंपनी की बात की जाए बहुत ही रेयर हमें गिरता हुआ देखने को मिलता है, बहुत ही कम लोग उसको कवर करते हैं। हमने गैस इस कंपनी को फर्स्ट टाइम 1100-1200 के आसपास कवर किया था और उसके बाद कंपनी भाग के 5000 के आसपास गई थी, हमारा 5x था। बट वही कहानी है कि स्टॉक गिरा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सही में जो एसआरएफ ने कमेंट्री की है, अब देखते हैं कि दीपक नाइट्रेट और दूसरी कंपनी कमेंट्री क्या आती है। और मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 दिन के बाद पूरा इंटायर केमिकल्स को रीड करके स्टडी करके उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और देखा जाए कि कौन कौन से सेगमेंट में बुलिश कमेंट्री है और कौन कौन सेगमेंट में बेरिश कमेंट्री है। एशियन पेंट की बात की जाए नंबर्स कब आएंगे? 9 नवंबर, बहुत दूर दोस्तों एशियन पेंट अपने फाइनल नंबर्स देने का प्लान किया है। अब नंबर्स का एंटिसिपेशन की बात की जाए मैं उतना क्वाइट बुलिश नहीं हूँ। इसलिए दोस्तों भले ही क्रूड प्राइस में थोड़ी क्या काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली, बट येस इस बार गैस देखा जाए तो Q2 में ना थोड़ा रेनी सीज़न ज़्यादा था। वीवीएल में भी गैस यही कमेंट्री थी कि रेन का सीज़न ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका नंबर्स काफ़ी अच्छा है, उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं। अब रेनी सीज़न में गैस पेंट कौन करवाता है? बिकॉज सिर्फ लोग घर में पेंट नहीं करवाते हैं, बिल्डिंग के बाहर भी पेंट होता है। बड़े बड़े साइट पे दोस्तों बिल्डिंग के बाहर बहुत लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। और यस पीक सीजन दोस्तों हमें Q3 और Q4 देखने को मिलते हैं। देखते हैं कि इसकी कंपनी Q2 में क्या गाइडेंस देती है। आगे हम तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेफ स्टॉक है, बट Q1 में दोस्तों कंपनी ने बोला था कि इलेक्शन की वजह से बहुत जगह पे डिमांड सबड्यूड थे और Q2 में दोस्तों बहुत एंटिसिपेशन मेरा हाई नहीं है, वरना स्टॉक ने ब्रेकआउट दे ही दिया होता। भले क्रूड प्राइस काफ़ी लो हो चुके हैं पहले से, बट कंपनी में गैस अभी भी डिमांड आना बाकी है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर और जो इंडेक्स डेटा है ना वो बतला रहे हैं। Q1 की बात की जाए अच्छी कंपनी दोस्तों, बीच में हमने इस कंपनी को 2000 के आसपास देखा और फिर से इस कंपनी को 3396 के आसपास देखा। आज फिर गैस उस लेवल से कंपनी 15% के आसपास गिर चुकी है। बस कैसे थे? ब्लॉकबस्टर थे और नंबर्स के बाद गैस 15 या 17% के आसपास भागा था। अब कंपनी बहुत ही अच्छा यील्ड देती है 2% के आसपास, इस चीज़ को नोट करिएगा। अब कंपनी का दोस्तों एफ सेगमेंट बहुत ही निर्भर सेगमेंट है और सेबी के टाइट रेस्ट्रिक्शन के बाद Q3 का नंबर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे हमें दोस्तों क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। हम देखते हैं कि कहानी क्या होती है, बट कंपनी के फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछा जाए तो कंपनी अभी भी बहुत ही अच्छा अपने पीयर्स के अमोंग में स्टैंड करती है। बात की जाए एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की, अब बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर आवास में, एप्टस में, होम फर्स्ट में, किसी में भी उन्हें पैसे लगाए नहीं बने। जब बजाज फाइनेंस ने गैस पैसे नहीं बनाए तो छोटी मोटी कंपनी से क्या उम्मीद करेंगे? मतलब उस सेक्टर में पैसे नहीं बन रहे। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा
अलग वे से एनालिसिस करने की कोशिश करता है। अगर सेक्टर में 210 कंपनी है ना, और 10 कंपनी का लीडर ही नहीं चल रहा है, मुखिया ही नहीं चल रहा है, तो छोटे मोटे 213 लोग कैसे चलेंगे? बिकॉज जब उनको टेलविंड्स मिलेगा तो स्टॉक रुकेगा नहीं। निपॉन इंडिया एक समय भाग ही नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा था, और जब भागा तो बॉटम से 4x हो गया। क्यों? तो टेलविंड्स का सपोर्ट मिला, तो ऑफकोर्स रेट कट से गैस वॉल्यूम बढ़ेंगे, इनके AUM बढ़ेंगे, तो मार्जिन्स में भी रिकवरी बहुत ही अच्छी आ सकती है। दोस्तों थोड़ा सा ट्रेंड हम लोग उम्मीद करें कि चेंज हो जाए, बिकॉज हमने अमूमन देखा है कि बहुत जगह पे ट्रेंड चेंज होने के बाद थोड़ा सा क्या काफ़ी शिफ्ट होता है। तो मैंने गैस बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस पे अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री आज से नहीं बहुत दिनों से दी है, बट वही कहानी कि मैं भी वेट कर रहा हूँ कि RBI रेट कट कब करेगा, कम करेगा। बहुत सारी जगह पे अर्निंग्स अच्छे होने के बावजूद भी रेटिंग का हम लोग वेट करते हैं। अब देखते हैं कि ब्रोकर्स इन सब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचते हैं। इंटरप्राइजेस की बात की जाए, आज दोस्तों डे हाई की बात की जाए 7159, शानदार दोस्तों, जानदार। 1800 का स्टॉक 7000। यहाँ पे गैस मैं बोलूँगा डो नॉट टेक फ्रेश एंट्री, स्टॉक को कूल डाउन होने दीजिए, भले ही कंपनी हमारे पोर्टफोलियो का क्यों ना हो। डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों आप उल्टे सीधे लेवल्स में खरीदेंगे और जब स्टॉक गिरेगा तो बोलेंगे मैं फंस गया, वो चीज़ सही नहीं है। दोनों कंपनी का इस मेरा PLI का टॉप पिक था। आपको पता है कि PLI स्कीम से गैस मैंने जनरली इस दोनों कंपनी को ज़्यादा फोकस किया था, और दोनों कंपनी ने दोस्तों हमें ब्लॉकबस्टर पैसे बना के दिए। अब डिक्सन की बात कीजिए, देखते हैं कि भगवानी मालिक कल क्या होगा, लेकिन यस एम्बर ने भी गैस सरप्राइजिंग नंबर्स दिए। पार्टनरशिप की वजह से गैस कंपनी की बात की जाए बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और यस 2025 में एंटिसिपेशन है कि हीट वेव ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा शायद, तो OEM ODM इसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का फ़ायदा लेगी। कूल डाउन होगा, स्टॉक थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, देन ठीक है, वरना मार्केट में अभी बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। ग्लास कोड की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर इसका क्या होगा। 1500 से स्टॉक गिर के 300 के आसपास। आपको बिजनेस मॉडल फाइंड करना बहुत ज़रूरी है एंट्री करने से पहले। कंपनी ख़राब नहीं होती है, बट यस कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको ये सर्विस देती है ना, उनके ही बिजनेस ख़राब चलते हैं। दोस्तों API और केमिकल से, मतलब फार्मा और केमिकल से 80% के आसपास पोर्टफोलियो है। भले दोस्तों फार्मा में रिकवरी हुई, बट ग्राउंड रियलिटी में अभी भी रिकवरी होना ड्यू है। और केमिकल तो दोस्तों अभी के टाइम इनिशियल बस कमेंट्री कर रहे हैं, बोलाबाजी कर रहे हैं, वो गैस रिजल्ट में कन्वर्ट होगा तब जाके ही इनकी इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए गैस कंपनी 1500 से गिर के 300 के आसपास है। बहुत लोगों ने हाई लेवल्स पे खरीदा, चेस करके, ये सब चीज़ मत करें, और देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है। सब गैस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें ना 2000 करोड़ के आसपास है। भागता है तो एक साल में ही 5 गुना हो जाता है, बट जब गिरता है दोस्तों तो नानी याद दिला देता है। की बात की जाए, एक अच्छी कंपनी है, और आपने देखा दोस्तों कि ब्लॉकबस्टर नंबर्स के बाद कंपनी भागी थी नेक्स्ट डे अपर सर्किट, बट मार्केट की इस गिरावट में, इस प्रचंड गिरावट में इस कंपनी में उतनी बड़ी फॉल दिखाई नहीं दे रही। 300-400 पॉइंट के आसपास गिरा है, बट यस 150 के आसपास पी वाली कंपनी के अंदर जिसका भाव 2500 के आसपास है, 300-400 पॉइंट मैटर नहीं करता है। अगर हाथ साफ करने का मौका मिलेगा निश्चित लेवल्स पे आप कर सकते हैं, और वैल्यूएशन को देके कंसर्न नहीं है, आपको लगता है ग्रोथ ऐसे ही कंसिस्टेंट रहेगी, तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2-2 खरीदे और हर एक क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर अपने एडिशन को बढ़ाते रहे। ये उनके लिए है जिनको ग्रोथ पसंद है और स्टॉक में करेक्शन नहीं हो रहा है। दोनों गैस सोचने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, या तो रिस्क लेना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा, मर्जी आपकी है। हमारा तो गैस MOS पे खरीदा हुआ स्टॉक है 900 के आसपास, तो पैसे 3x हुए हैं, तो मुझे तो गैस वैसा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये कंपनी 1000 पॉइंट गिर भी जाए। लेकिन बहुत लोग फ्रेश एंट्री करेंगे बल्क में और स्टॉक गिर जाए बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट, तो काफ़ी लोग पछताएंगे। इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ गैस, भले ही लोग जितना कुछ बोल रहे, हमने एक चीज़ देखा, और खासकर मैंने दोस्तों पूरा इंटायर केबल्स एंड वायर्स का नंबर्स आ गया। RR केबल का मैंने नंबर्स देखा, हैवेल्स का नंबर्स देखा, KEI का नंबर्स देखा। डायनेमिक केबल्स छोड़ दीजिए, वो अलग तरह का दोस्तों केबल्स में काम करते, लेकिन यस FEMG की बात की जाए, केबल्स एंड वायर्स की बात की जाए, कंज्यूमर की बात की जाए, इसके नंबर्स अभी भी दोस्तों दूसरे पीयर से ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भले दोस्तों स्टॉक थोड़ा सा गिरा है, बट दूसरे पीयर्स अगर आप कंपेयर करें तो नंबर्स मुझे ख़राब नहीं दिख रहे हैं। कंपनी का दोस्तों वैल्यूएशन अभी अगर आप देखें तो 54 का पी में, 54 का पी में, तो मुझे ख़राब नहीं लगता। यस बीच में कैसे एक शेक डाउन हुआ था जहाँ पे IIT रेट की न्यूज़ आई थी और उस पर कुछ उपलब्धि क्या अभी तक मिली, वो गैस सेटलमेंट हो जाता है। और 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी को मौका तो मिलना ही चाहिए, बिकॉज कंपनी अगर फंडामेंटली अच्छी है तो एक आध गलती अगर उसको साबित नहीं होती है तो लोग उसको भूल भी जाते हैं, और साबित हो भी जाता है तो उससे क्या होता है। हमने हीरो मोटोकॉर्प, मनप्पुरम फाइनेंस में देखा था, और उसके बाद सारा चीज़ सेटलमेंट हो जाता है। तो कंपनी अच्छी है, निचले लेवल से मिलेगा तब इस कंपनी को लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं, बिकॉज इस कंपनी में अभी से नहीं 800 के आसपास से कमेंट्री बनाई है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक की संख्या कम होती है मज़ा नहीं आता है, और पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज भी कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।